प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है, ये तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आया? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने देश को आगे ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जिन्होंने अलग अलग देशों से ऐसे रिश्ते स्थापित किए कि आज पूरा विश्व भारत की तारीफ करता है, भारत की सराहना करता है, वहीं अपने ही देश में लोग हैं जो मोदी को डुप्लीकेट कहने से नहीं चूक रहे, पीएम मोदी का अपमान करने में भी गुरेज नहीं कर रहे। सोचिए देश के प्रधानमंत्री के लिए कैसी ओछी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा देश भर में घूम के कहे कि हम अति पिछड़ा है, हम अति पिछड़ा है। अरे गुजरात में अति पिछड़ा है, गुजरात में अति पिछड़ा नहीं है, गुजरात में पिछड़ा वर्ग है। ये उस पिछड़ा वर्ग में भी नहीं थे। जब ये मुख्यमंत्री बने गुजरात के, तब इन्होंने अपने समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया। ये तो डुप्लीकेट है, या ओरिजिनल कहां से आया? हालांकि ललन सिंह को पीएम मोदी के लिए ऐसी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने पर काफी फजीहत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब आगे भी ललन सिंह की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी का अपमान करने के बाद उनका नाम एक ऐसे विवाद में सामने आ रहा है जिससे उनका बचकर निकलना नामुमकिन माना जा रहा है। दरअसल बिहार में बड़े ठेकेदार और जेडीयू के करीबी गब्बू सिंह के एक साथ 30 से ज्यादा ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी गब्बू सिंह, अरविंद सिंह समेत उनके कई सहयोगियों के घर पर हुई। इस छापेमारी के बाद से बिहार के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या ललन सिंह भी इस जांच के घेरे में आ सकते हैं, क्योंकि भाई गब्बू सिंह से उनकी करीबियां हैं, तभी तो गब्बू सिंह पर कार्रवाई से उनका पेट पिरा रहा है। ललन सिंह ने ही तो इस कार्रवाई पर अपनी भड़ास निकाली है। करीबियों को सतर्क करने के साथ ही ललन सिंह ने सलाह दी है, कहा है जागते रहो, बहरूपिया आएगा। साथ ही ललन सिंह ने कहा किसी के करीबी पर क्या होता है, अपना काम करेंगे, वो उसे क्या मतलब है, वो अपना काम करते रहे। क्या अरे ये तो इनका जाननी हुई बात है, ये कोई नई चीज है। जहाँ जहाँ विरोध में उनके लोग रहते हैं, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल, इनकम टैक्स का इस्तेमाल ये लोग करते हैं। जैसे लोग कपड़ा बदलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करते हैं, करें, करते रहें। अरे दबाव क्या होगा, वो यहाँ दबाव में आने वाला है। हालांकि ललन सिंह के इस बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने उन पर कटाक्ष किया है। कहा कि गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं, तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए, और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात ये थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। अपने ट्वीट में सुशील कुमार मोदी ने लिखा, एक बिल्डर पर छापे से ललन सिंह क्यों तिलमिलाए, गब्बू सिंह के राजनीतिक आकाओं की भी जांच होनी चाहिए। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि बिहार झारखंड के बिल्डर राजीव कुमार सिंह उर्फ गब्बू सिंह की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि आयकर विभाग के बाद ईडी भी छापा मार सकती है। गब्बू सिंह का नाम बिहार के जाने माने बिल्डर और ठेकेदार के तौर पर आता है। उनकी कंपनी श्री गोविंद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड का कागज पर सालाना टर्नओवर 150 करोड़ के आसपास है, लेकिन जो कागजात हाथ लगे हैं वो इस राशि से काफी ज्यादा के हैं। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के रडार पर आए गब्बू सिंह के रसूखदारों से संबंध और उनके पैसे खपाए जाने की बात सामने आने के बाद ईडी इस मामले में आगे की तहकीकात अपने हाथ में ले सकती है। ईडी के अधिकारी आईटी विभाग से संपर्क में भी बताए जा रहे हैं। रविवार को आयकर विभाग की तलाशी की कार्रवाई तो पूरी हो गई। 3 दिन तक छानबीन के बाद भी आयकर विभाग ने हालांकि छापेमारी को लेकर कोई भी जानकारी अभी तक साझा नहीं की है। माना जा रहा है कि अभी मिले कागजातों की स्टडी की जा रही है। तमाम पहलुओं को खंगालने के बाद ही आधिकारिक जानकारी दी जाएगी। लेकिन इसी बीच में ललन सिंह को लगी मिर्ची से गाज उन पर भी गिरनी तय मानी जा रही है। तो क्या मान लिया जाए कि गाज ललन सिंह पर इसलिए गिरने वाली है क्योंकि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान किया था, या फिर ये तो केंद्रीय जांच एजेंसियों का ही काम है। अब गब्बू सिंह पर कार्रवाई से ऐसे बौखलाए हैं तो मतलब कुछ तो गब्बू सिंह से ललन सिंह का कनेक्शन है, तभी तो इतना पेट में दर्द हो रहा है।
वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें ये गब्बू सिंह हैं कौन। बताया जाता है कि 90 के दशक में बस सर्विस से गब्बू सिंह ने कामकाज शुरू किया था। लालू की पार्टी आरजेडी से कभी चुनाव लड़ना चाहते थे। लालू यादव के साले सुभाष के बेहद करीबी हुआ करते थे। उनकी इच्छा थी कि वो विधायक बने। पटना से बस सर्विस से लेकर बिल्डिंग और होटल बिजनेस में सफल हुए। नामी गिरामी IAS IPS समेत बड़े नेताओं के पास डायरेक्ट पहुंच है। ललन सिंह के भी करीबी बताए जाते हैं। फिलहाल IT छापेमारी कर रही है। उसके बाद ED भी कार्रवाई कर सकती है, जिसमें ललन सिंह भी लपेटे जा सकते हैं। अब इस कार्रवाई को लेकर आपके मन में आ रहे विचारों को हमारे साथ जरूर साझा करें। साथ ही साथ सुनते जाइए कि सुशील कुमार मोदी ने आखिरकार ललन सिंह पर किस तरह से कटाक्ष किया है। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह। और साथ ही साथ इनकम टैक्स को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि मेनलैंड चाइना नाम का एक रेस्टोरेंट जिसका पटना में उद्घाटन हुआ, जिसमें जदयू के 2 शीर्ष नेताओं का पुनर्मिलन हुआ था, उस मेनलैंड चाइना का गब्बू सिंह से क्या संबंध था। साथ ही साथ जल संसाधन विभाग जिसके अंतर्गत कौन थे मंत्री जब बिहार के विकास आयुक्त को अतिरिक्त प्रभार दिया गया था और जल संसाधन विभाग के अंतर्गत गब्बू सिंह की कंपनियों को करोड़ों का लाभ देने का काम किया गया था। कौन थे मंत्री, कौन थे उस समय के प्रधान सचिव और गब्बू सिंह को किस तरह का लाभ दिया गया, इसकी भी जांच जल संसाधन विभाग को करना चाहिए। साथ ही साथ IAS IPS अन्य जो पदाधिकारी हैं उनके भी नामों का खुलासा करना चाहिए जिनके काले धन को सफ़ेद करने के लिए गब्बू सिंह की कंपनियों का इस्तेमाल हो रहा था। गब्बू सिंह के यहाँ आयकर का जो छापा पड़ा है उसमें केवल IAS IPS ही नहीं तो गब्बू सिंह के जो राजनीतिक आका हैं उनकी भी पहचान की जानी चाहिए और जिनको राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है उसकी भी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि आश्चर्य की बात यह थी कि श्री ललन सिंह लालू यादव के पक्ष में खड़े होकर बयान दे रहे थे, समझ में आ रहा था, लेकिन एक बिल्डर के यहाँ छापा पड़ता है और ललन सिंह तिलमिला जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि बिल्डर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा और तिलमिला रहे हैं ललन सिंह।